यहाँ पर देखिए यूनिवर्स न्यू डोर ओपन कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, उनकी हीलिंग चल रही है भाई, उनकी हीलिंग हो रही है। और हीलिंग भी कोई ऐसी वैसी हीलिंग नहीं हो रही, सरफेस पे हीलिंग नहीं हो रही, देखो जो डीप डाउन हीलिंग चल रही है इनकी, लेयर्स नीचे तक जाके, मतलब ऐसा समझो ये अगर वुंडेड है बचपन से, ठीक है, अगर इनके इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं वो भी हील हो रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, आप इनको साइलेंटली ट्रीट कर रहे हैं और ये ट्रीटमेंट इनको पसंद नहीं आ रहा है। बम्पिंग हेड्स, एज यू कैन सी, बहुत क्राइंग एनर्जी है, बहुत डार्कनेस में है। और देखिए ये जब डीप हीलिंग होती है ना, मैंने आपको बोला था ये छोटी मोटी हीलिंग नहीं है, ये डीप हीलिंग हो रही है इनकी। और डीप हीलिंग जब होती है ना गाइज, तो यही हालत होती है, ठीक है। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये बोल रहे हैं ये चेंज हो गए हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड गॉडेस ऑफ द मून। इसमें मैं कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं लूंगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ओके देखिए, यहाँ पर देखिए यूनिवर्स न्यू डोर ओपन कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, उनकी हीलिंग चल रही है भाई, उनकी हीलिंग हो रही है। और हीलिंग भी कोई ऐसी वैसी हीलिंग नहीं हो रही, सरफेस पे हीलिंग नहीं हो रही। देखो सरफेस पर हीलिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इसको छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको कोई पिंपल हो गया फेस पे, ठीक है, तो एक होती है एक्सटर्नल हीलिंग, मतलब हमने उसको कवर कर लिया, या फिर हमने थोड़ी सी ऊपर से मेडिसिन लगाई और उसका दाग रह गया और वो ऊपर से बस थोड़ा सा हील हो गई। एक होती है भाई ये हीलिंग, लेकिन वो अंदर से पेन तो हो रहा है, बाहर से आपने उसको कवर कर लिया, लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसका पेन भी कम हुआ है, मेडिसिन ऊपर लगाई आपने, लेकिन वो अंदर से अभी भी वो पेन कर रहा है, करता है ना। मुझे पता है ये दुख में मैं पता नहीं हर हफ्ते कर ही लेती हूँ एक्सपीरियंस, एक या दो बार। तो क्या है, ये होती है सरफेस पे, और एक होती है डीप हीलिंग, जहां पर देखो आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, इतनी लेयर के नीचे जाके वर्क करती है ये सीरम, मात्र 1500 रुपए में, मात्र 3000 में, मात्र 5000 में, वो वाले सीरम जो डीप डाउन, जो आपकी इतनी लेयर्स तक नीचे तक जाके वो काम करती है। बस वैसे ही इनकी हीलिंग हो रही है। फेमिनाइन्स अच्छे से कनेक्ट कर गई इस एग्जांपल से। राइट, समझ गए ना आप? तो भाई ये जो डीप डाउन हीलिंग चल रही है इनकी, लेयर्स नीचे तक जाके, मतलब ऐसा समझो ये अगर वुंडेड है बचपन से, ठीक है, अगर इनके इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं वो भी हील हो रहे हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी इनका हील हो रहा है, सारे ट्रॉमा हील हो रहे हैं। और डेप्थ में जाके, ऐसा नहीं है ये हीलिंग छोटी मोटी हीलिंग है ही नहीं, आप इतना समझो। क्योंकि यहां पर देखिए फुल मून है, ये फुल मून, समझ रहे हो, कोई छोटा मोटा मून नहीं है, ये फुल मून है। और जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी, एज यू नो, ये भाई इस कनेक्शन में कैसे एक्शन लेंगे, और एक्शन ठीक है, फिर वही, फिर से वही चीजें रिपीट होंगी अगर इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई इस रिश्ते के लिए। तो ये हीलिंग होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था हीलिंग वाला, कि हीलिंग क्यों जरूरी है रिश्ते में। अगर हीलिंग नहीं होगी तो भाई वही कांटा वाला, ध्यान है, कांटा लगा, ठीक है, हाई लगा, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि किस बात का लगा, मेरी बात कौन सी लग गई इसको, क्योंकि वो ऑलरेडी वुंडेड है। सो दैट्स व्हाई हीलिंग इज रिक्वायर्ड।
यहाँ पर ये कोई ऑप्शनल नहीं है जहां पर आप इसको स्किप कर दोगे और बाकी चीजों को करोगे। नो, देखते हैं और क्या कुछ कहना है इनको। वैसे कल के लिए थैंक यू सो मच, बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। कल आपने साबित कर दिया, मुझे लगा मैं ही आपको अपनी फैमिली मान के बैठी हूँ, बट कल आप सभी ने साबित कर दिया कि आपने भी मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा माना है। कल आपने जो इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स किए, इनफैक्ट कमेंट्स नहीं, वो कमेंट्स नहीं थे, वो आपने जो मुझे कल एहसास करवाया, और सिर्फ कमेंट्स में ही नहीं, आपने पर्सनली मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप, हे राम, trust me guys, you don't know and you don't have any idea. I'm totally speechless to explain that how deeply your words hit me. मुझे, मैं बहुत, मतलब क्या बोलूं, मैं सब कुछ भूल गई। ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच। आप साथ हैं, क्या बात है। मुझे बस एक ही लाइन याद आई कल मुझे, जब आप के इतने कमेंट्स पढ़े मैंने, बस एक लाइन। रामचरितमानस जी में जो अरण्य कांड है उसमें एक चौपाई है, जाकर कृपा राम की होई, ताकर कृपा करे सबको। इट मीन्स राम जी प्रसन्न है मुझसे, जो मुझे आप सभी का प्रेम मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। ट्रस्ट मी, हाउ लकी आई एम। थैंक यू। देखते हैं और क्या। बस आप यूं ही कनेक्टेड रहिए, आप यूं ही सपोर्ट करते रहिए। एंड मेरी दिल से प्रार्थना है, कल जिन्होंने भी मेरे दर्द को फील किया और आपको बुरा लगा, राम जी करे आपके सारे दुख दर्द मिटा दे, राम जी, जितना जल्दी हो सके। मैं प्रार्थना करूंगी पर्सनली मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए कि आप हमेशा खुश रहें। अगर मैं कल आपसे ये नहीं कहती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता भाई। ओके, हीलर ऑफ द एजेस ये बताता है कि आपके पार्टनर, अगेन हीलिंग कोई बता रहा है ये भी ठीक है, इनके इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं। अगर इनके इमोशंस ऊपर नीचे हो गए थे, इनका दिमाग सटक गया था, तो अभी वो ठिकाने लग रहा है। यूनिवर्स इनके दिमाग को ठिकाने लगा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी वर्थ इनको समझा रही है, इनको बता रही है कि भाई ज्यादा फायरी बनने की भी जरूरत नहीं है, वरना इसी आग में खुद भी जल जाओगे। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि या तो जेलेसी, आउट ऑफ जेलेसी, या फिर किसी ट्रिगर ने इनको इतना, आपको इन्होंने इतना कंपटीशन में ले लिया। मतलब जैसे हम तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको ये रहता है कि वो आगे ना निकल जाए, वो अच्छा ना कर ले। उनकी जीत इसी में है कि वो डाउन है तो हम जीत में है, चाहे वो बैठे हैं, चाहे वो कुछ कर नहीं रहे। तो ये यहाँ पर इन्होंने आपको एज ए कॉम्पिटिटर लिया। इनको ऐसा लगा कि आप इनको चैलेंज कर रहे हो, भले ही इनडायरेक्टली ही सही, बट आपने इनको चैलेंज किया, आपने इनको ट्रिगर किया, और ये अपनी ही अग्नि में जल रहे थे। आपको क्या लगता है ऑल ऑफ सडन, अच्छा आप सोच रहे हैं बैठे बैठे, मेरे व्यूवर्स कितने इनोसेंट है, मेरे व्यूवर्स बैठे आराम से सोच रहे हैं शायद आज मैंने बाबू नहीं बोला इसलिए गुस्सा हो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, शायद आज मैंने चाय में चाय पत्ती ज्यादा डाल दी इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये छोटी मोटी बातों को लेकर गुस्सा होता ही नहीं है। इतना तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो कैसे गुस्सा होंगे। ये इनको क्या है, आपका ग्रो करना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इनको स्पेसिफिकली अवॉइड करना बहुत खतरनाक इनको ट्रिगर देता है। मतलब ये दुश्मन तो नहीं कहेंगे कि आप इनके दुश्मन हैं, नो, बट ये कंपटीशन इनका बाहर नहीं है, ना थर्ड पार्टी से, इनका कंपटीशन आपसे हो गया था। और इस आग में ये खुद भी जले
और भाई खुद जल रहे हैं तो मेरे व्यूवर्स तो वैसे ही जलेंगे, इनकी पीड़ा तो वैसे, मेरे व्यूवर्स को तो इनकी पीड़ा देखी भी नहीं जाती, नहीं देख सकते। आप वैसे जले, आप इस पीड़ा में जले कि मेरा पार्टनर पीड़ा में है, भाई ये मुझसे क्यों गुस्सा है, क्यों नेगेटिव इमोशंस। लेकिन अब ये बैलेंस में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब रिश्ते को भी बैलेंस में लाना चाहते हैं। ये आपके साथ लिटरली एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, काश आपके साथ एक फैमिली होती। ठीक है, अगेन वो चुन्नू मुन्नू आ गए भाई, इनको किसने बुलाया है, अभी रिश्ता हुआ ही नहीं, शादी। हाउ टू हैंडल। मैं ये बोल रही थी कि गांव बसाने ही और जलाने वाले पहले आ गए, ऐसा ही था ना कुछ, घर बसानी गांव वाले जलाने आ गए, अरे कैसे, समझ गए ना। बस यहाँ पर वही है कि इनका पहले घर बसा ही नहीं है और इन्होंने खुद पहले ही आग लगा ली इस घर में। अच्छे खासे अच्छा खासा कनेक्शन चल रहा था, दोनों दोनों का सपना था भाई कि अच्छे खासे कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर कर दी दही। एनीवे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या आ रहा है। ऑल टाइड अप, डोर टू वैल्यू। इनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। जब से आप इनसे दूर हुए हैं इनको एहसास हो रहा है इनकी आग इन्हीं को जला रही थी, आप पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी कहते हैं कि भाई किसी की खुशियों से मत जलो, ठीक है। अब इनको इतना एहसास हो रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो तब तो इनकी भी कीमत बढ़ गई थी, और अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। थक चुके हैं, सारी चीजों से थक चुके हैं, करंट सिचुएशन से थक चुके हैं, ठीक है। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये आपकी ट्विन है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस में आ रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस हैं आपकी यूनियन के, दोनों की एनर्जी बैलेंस में आ रही है। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड आया था, हीलिंग का कार्ड, और अगर कुछ हीलिंग बच गई है तो वो अभी होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पे आ जाए और आपका यूनियन हो जाए। भाई देखो, यूनिवर्स को चिंता होती है अपने बच्चों की, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स तो सुन ही नहीं रहे हैं, दूसरी डेक से देखते हैं। हाँ, और क्या कुछ है, यूनिवर्स को पता है कि कब आपका यूनियन करवाना है और कब उनकी अकल ठिकाने लानी है, कब क्या, ठीक है। दो डेक हैं, पहले इससे और फिर एक और डेक यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज लेते हैं। वैसे आपको एक गुड न्यूज दूं, कल मेरी महादेव जी वाली एक न्यू डेक आई है जिससे हम गाइडेंस लेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाबा भोलेनाथ जी की एक न्यू डेक, ऑरेकल डेक है, आपके लिए गाइडेंस होगी इसमें। साइलेंट ट्रीटमेंट, आप इनको साइलेंटली ट्रीट कर रहे हैं और ये ट्रीटमेंट इनको पसंद नहीं आ रहा है। मतलब क्या, मेरे व्यूवर्स बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्यों बोलते हो आप इतना, और अगर चुप हो जाते हैं तो भाई चुप क्यों हो। तो एक इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ओके, ये बोल रहे हैं आपसे, आई मे हैव टोल्ड यू टू गो। इन्होंने हो सकता है आपको कहा था कि, वो कौन सा डायलॉग अभी बहुत बहुत वायरल हुआ था, कौन सी मूवी है, मुझे तो मूवी भी नहीं है पता, ये कौन क्या नाम था उस मूवी का अभी, सैयारा तो हाँ, मूवी का नेम भी यही है आई थिंक। मैंने तो नहीं देखी, मूवीज कम ही देखती हूँ, तो उसमें वो चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, कुछ ऐसा डायलॉग था ना। तो हो सकता है लिटरली इन्होंने आपको भी बोला हो ऐसा। ये बोल रहे हैं आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, इन्होंने भले ही आपको ऐसा कहा, आई मे हैव वॉकड अवे, हो सकता है ये वहां से निकल भी लिए थे उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, बट ये ऐसा चाहते नहीं थे। क्यों भाई, आप नहीं चाहते थे फिर भी आपने बोल दिया, बेताल सवार था क्या, भूत सवार था सर पे। अब प्लीज इसको ब्लैक मैजिक का नाम मत देना, कुछ लोगों का यही प्रॉब्लम है। क्या बोलूं,
आपको लगता है मेरे बाबू सोना पे मैजिक कर दिया होगा। मैम वो स्टार्टिंग में हमसे इतना प्रेम से बात करते थे, ऑल ऑफ सडन उन्होंने हमें अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। पक्का इस पे इन पे ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मेरे भोले भाले व्यूवर्स, कब समझेंगे आप, कब समझेंगे? एक इंसान को नहीं समझ पा रहे हैं आप। जितना जल्दी हो सके समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग आपका फायदा उठाएं। ठीक है, जहां पर आप इस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि शायद मेरे बाबू सोना पर ये कर दिया, वरना वो कभी ऐसे थे ही नहीं। रियलिटी देखो। समटाइम्स हम रियलिटी देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी हमें हर्ट करेगी। हमें अच्छे से पता होता है कि ये रियलिटी हमें हर्ट करेगी, तो हम जितना हो सकते हैं उसको अवॉइड करते हैं। और उसके बाद क्या यूनिवर्स करती है आपकी अवेकनिंग। अच्छा जी, आंखें खोल के फिर आंखें बंद कर ले। अभी मैं जगाता हूँ, मैं उठाता हूँ अपने हिसाब से, और फिर वो देखना पड़ेगा जब यूनिवर्स आपको सच दिखाती है। सच तो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन देखना कौन चाहता है? हर्ट होंगे ना, सच्चाई अगर सामने आएगी तो हम अवॉइड ही करना। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये नेचर है। जो चीज हमें हर्ट करेगी, फॉर इंस्टेंस हमें पता है यहाँ पर आग है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि हमें पता है पास गए तो हम हर्ट हो जाए, राइट? तो वही चीज है, हम लोगों से, उन चीजों से, उन बातों से दूर भागते हैं जो चीज हमें हर्ट करती है। यहाँ पर देखिए, इनका ये कहना है लव फेंट कोल्ड। इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार ठंडा पड़ गया अभी। अरे भाई, सर्दियों में ठंडा नहीं पड़ेगा तो कब ठंडा पड़ेगा? कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है और आप बोल रहे हो ठंडा पड़ेगा। नहीं पड़ा है, ठीक है। ये बस इनकी हीलिंग चल रही है। okay? इनको स्ट्रांगली आपसे ये वाइब आ रही है 4 सेकेंड वाली। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनसे दूर जा रहे हैं, आप इनको छोड़ रहे हैं, आप इनको लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं, आप इनको फील करवा रहे हैं कि इनकी कोई वर्थ ही नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई अभी। तभी कहते हैं एक हरकत को बार बार मत रिपीट किया करो, समझ जाया करो सामने वाला अगर समझा रहा है तो, फिर बैठ के रहो। और क्या देखते हैं, और क्या कुछ मैसेज है? अच्छा, एक बात का और जवाब देना है मुझे। कमेंट आपने एक दो कमेंट ऐसे भी थे, कैसे कि मतलब मैम, एक दो नहीं 3 से 4 कमेंट ये भी थे कि मैम आज कंफर्म हो गया कि हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दुख होता है। अरे भाई मेरी बहन, कब का हील कर गई मैं उससे, मैंने सिर्फ कल आपको बताया। तो वही बात है कि देखो, थॉट्स आर एनर्जीज। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप उस इमोशन से कनेक्ट कर जाते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि नेगेटिव मत बोलो। तभी कहा जाता है नेगेटिव मत बोलो, जितना हो सके पॉजिटिव बोलो। तो कल मैंने जब वो बात रखी तो मैं सडनली मैं कनेक्ट कर गई, दैट्स वाई आई गॉट इमोशनल। बट इट डजंट मीन कि मेरे अंदर वो दर्द, नो, बिल्कुल नहीं। मैंने टोटली रिलीज कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एज आई सेड, मेरे कर्मा थे, आपके भी कुछ कर्मा है, दैट्स इट। तो आज आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फेक हंसती हूँ, नो नो नो, मुझे फेक कभी हंसी आती ही नहीं है। किसी के दुख पे भी हंसी आ गई ना तो सामने हंस दूंगी। अच्छा इतना दुखी है तू, हे राम, हा हा हा, ठीक है। बट मुझसे फेक तो होता ही नहीं है। समटाइम्स तो मेरा चेहरा बता देता है। मेरी मेरी जो फ्रेंड्स एक दो थी, वो क्यों नहीं आज मेरे साथ, क्योंकि वो मुझे कुछ पूछती थी कि कैसी लग रही, कुछ भी मैं कहती थी बढ़िया, मस्त, अच्छी, हाँ। मेरा चेहरा बोलता है, कभी नोटिस करना, ठीक है। आए बड़े फेक हंसने वाले। देखते हैं और क्या कुछ। एक बात और कंफर्मेशन देती हूँ, फेक पर्सन, फेक स्माइल,
कभी किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं ला सकती, इतना ध्यान रखना। जब एक इंसान दिल से हंसता है, ठीक है, तो वो सामने वाले को मजबूर कर देगा हंसने के लिए, क्योंकि वो दिल से खुश है और वो पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है आपसे, और वो आप वाइब कैच कर लेते हो और आप दिल से खुश होते हो और आप हील कर जाते हो, क्योंकि एक हील्ड पर्सन ही आपको हील कर सकता है, फेक पर्सन नहीं, ध्यान रखना। अगर आपको मेरी बातें डीपली छू जाती हैं, आप की हीलिंग होती है, तो भैया जी ऐसा समझना मैंने अपने ऊपर काम भी बहुत डीपली किया है, ठीक है, बहुत डीप हीलिंग की है। और यस, मैं बहुत हद तक हील हो चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं आपको हील कर पाती हूँ। एक हील्ड पर्सन ही आपको हील कर सकता है, एक वुंडेड पर्सन कभी नहीं। चलिए देखते हैं इस डेक से क्या आ रहा है। हे राम, बम्पिंग हेड्स, एज यू कैन सी, बहुत क्राइंग एनर्जी है, बहुत डार्कनेस में है। और देखिए, जब डीप हीलिंग होती है ना, मैंने आपको बोला था ये छोटी मोटी हीलिंग नहीं है, ये डीप हीलिंग हो रही है इनकी। और डीप हीलिंग जब होती है ना गाइज, तो यही हालत होती है, ठीक है, वो मैंने समझाया भी था। कांटा जितना गहरा चुभा होगा उसको निकालने में पेन तो होगा भाई, क्योंकि इतना ध्यान रखो आप कि कोई भी कांटा अगर डीपली आपके अंदर गया है, समझना ये दर्द किस बात का दर्द आपको समझना पड़ेगा। जब हीलिंग होती है तो दर्द क्यों होता है, ये क्यों होता है, आप इसको इससे समझो। कोई कांटा बहुत डीपली आपको चुभा है, तो उस कांटे को निकालने के लिए कुछ तो शार्प अंदर जाएगा, तभी तो उसको निकाल पाएगा, समझ रहे हो आप। तो जब वो जो जो भी शार्प आप किसी चीज से उसको निकाल रहे हैं, चाहे वो कोई निडल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो जब अंदर जाएगी तो वो दर्द नहीं करेगी क्या, साथ में उस कांटे को बाहर लेके आएगी, लेकिन वो दर्द करेगी, राइट। तो ये वही है, जब ये इनके पाप बाहर निकल रहे हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए नेगेटिविटी जब बाहर निकल रही है, तो दर्द तो होगा बॉस। ओके, उठते हैं। ओके, मैसिव रिग्रेट्स, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। किस बात का रिग्रेट है? सैडी। टैरो डेक से देखते हैं किस बात का रिग्रेट है। टू ऑफ सॉर्ड एंड एट ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा या आपको निग्लेक्ट किया, आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आंखों पे पट्टी बन गई थी इनके, जब आप इनके पास थे तब इनको कुछ नहीं दिख रहा था, इवन आप भी नहीं दिख रहे थे। और अब क्या है, जब आप इनको नहीं दिख रहे तो इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लगा कि अगर आप पर ध्यान भी नहीं देंगे ये, तो आप कहाँ जा रहे हो, आप जा किधर रहे हो, आपके पास जगह है कोई? ऐसा इनका सोचना था कि आपको कोई जगह नहीं है, आप घूम फिर के इधर ही आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं आप, तो इनको रिग्रेट हो रहा है, हे राम ये मैंने क्या कर दिया। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा टू ऑफ सॉर्ड, ये कंफ्यूज रहे, इन्होंने आपको भी कंफ्यूज रखा। भाई एक कंफ्यूज्ड पर्सन आपको कंफ्यूजन ही देगा, उससे क्लैरिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप, जब वो खुद क्लियर नहीं है वो आपको कहाँ से क्लैरिटी देगा। तो यहाँ पर शेडी का कार्ड भी मुझे कंफ्यूजन को ही बता रहा है। इनको ऐसा लगा ये खुद कंफ्यूज रहेंगे ना, तो इनको कोई डिसीजन लेना और ना आपको ये कोई क्लैरिटी देंगे। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, मेरे व्यूवर्स ने डिसीजन ले लिया, जहां पर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया आपने डिसीजन लिया, और उस डिसीजन से इनको दर्द हो गया। लास्ट वी हैव टू लेट। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद शायद अब ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, बट शायद टाइम निकल गया है। कैसे भाई, कैसे निकला? कल तक तो आप बोल रहे थे कि कब आएगा डिवाइन टाइम, राइट टाइम आएगा तब अप्रोच करूंगा, तब एक्शन लूंगा, एक्शन लूंगी, और अब लेट भी हो गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो टाइम आया कब था। रात के 12 बजे जब मेरे व्यूवर सो रहे थे, सच में सो रहे थे, एक एक दो दो बजे तक बाबू शन्ना करते रहते हो, और सो गए थे 12 बजे ही। बट वो टाइम तो निकल गया भाई, ये बोल रहे हैं कि अब लेट हो गया।
बोल रहे हैं कहीं लेट तो नहीं हो गया। कुछ हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं भाई। फिर सॉन्ग, फिर गाइडेंस, फेवरेट टैक्सी। आई नीड योर सपोर्ट। इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। आई एम गेटिंग होपलेस नाउ। धीरे धीरे ये होप लूज कर रहे हैं। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। ये बोल रहे हैं यहाँ पर चीट नहीं कर रहे हैं। आई वांट ग्रो ओल्ड विद यू। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। चिन्नो मुन्नो याद आया। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये बोल रहे हैं ये चेंज हो गए हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनका कहना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। इसमें कहने वाली कौन सी बात थी। आई एम स्टैंड बाय यू। ये तो सोचना बनता है इस बात पे। तो ये बोल रहा है कि ये आपके साथ हैं। समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी दूरियां आई है, जो भी चल रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये भी बिलीव करने लगे जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बहुत ही खास मैसेज, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज जो आपका जानना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट एवरीथिंग। ओके, वन मोर टाइम। कुछ और। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। ओके ओके भाई, ये शर्त रख रहे हैं आपके सामने। ये बोल रहे हैं कि देखो मैं ऐसा हूं, मुझे सब कुछ चाहिएगा, मुझे सबको प्रोवाइड करना है, मुझे सबसे लेना है, ठीक है, तो मैं ऐसा हूं, क्या एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट करेंगे? तो भाई सोच समझ के रिप्लाई करना, कल को ऐसा ना हो कि आपसे फिर अफोर्ड ही ना हो। सॉन्ग देखते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग आया है ओल्ड इज गोल्ड। वो है जरा खफा खफा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने तो सुना ही नहीं ये सॉन्ग। कि नैन यूं चुराए हैं। आपकी पर्सन बोल रहा है कि कुछ खफा खफा लग रहे हैं आप इनसे नैन चुरा रहे हो, मतलब आप निग्लेक्ट कर रहे हो इनको। सदका। आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना। सदका किया क्यों इश्क का। ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कि सर झुका जहां। ओके, ये है वो न्यू डेक बाबा भोलेनाथ जी की। आज ही रिसीव हुई मुझे। यस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। देखते हैं। हर हर महादेव। इसमें कुछ चैंट। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। न्यू डेक है ना, इसलिए शफल नहीं हो रही ढंग से, कोई बात नहीं। यहां पर आ गया बी अवेयर चीटिंग। क्लियर योर माइंड, एडजस्ट विद सिचुएशन। चीटिंग वाला कार्ड भाई, ये चीटिंग वाला घुस गया यहाँ पे। इस खोपड़ी से जब तक ये डाउट नहीं निकलेगा तब तक। क्या चीटिंग, क्या चीटिंग, कैसी चीटिंग, किनसे अवेयर होने की जरूरत है मेरे व्यूवर्स को। देखिए, आपको ध्यान है ना, ये जो गाइडेंस होती है ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मैं निकालती हूँ। हाँ, तो ज्यादा बाबू सोना का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तो पता ही था। चीटिंग वर्ड सुनते ही मेरे व्यूवर्स भी लाइक, मुझे तो पहले ही डाउट था। और देखो कार्ड भी आ गया चीटिंग का। अरे रुको, एक बार देख लेते हैं चीटिंग कौन से एरिया में हो रही है आपकी, कौन सी फील्ड में चीटिंग हो रही है। क्या पता आप जहां काम करते हो वहां चीटिंग हो रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी। अब समझना ध्यान से, चीटिंग का मतलब क्या होता है। चीटिंग का मतलब, देखो चीटिंग में क्या चीजें आती हैं, वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। बीइंग ए पार्टनर,
आपके पार्टनर के द्वारा वो बातें आपको बताई जानी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए, बट वो बातें आपको बताई नहीं रहे हैं, आपसे छिपा रहे हैं, राइट। वो तो यहाँ पर वही चीज है, आपके पर्सन कुछ बातें आपसे हाइड करे। ये भाई आपके बाबू शोना ही आ गए, मैंने सोचा कुछ और होगा। ये जगलिंग कर रहा है। अगर पास्ट में कोई पर्सन रहा और इन्होंने आपसे कहा कि नहीं अभी तो मेरा उससे दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये उनसे कनेक्ट हुए हैं या उनसे कनेक्टेड हैं। महादेव जी आपको बोलना चाहते हैं अपना माइंड क्लियर रखो, ठीक है। व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, किन चीजों को आपको रिलीज करना है, किन रिश्तों को आपको रिलीज करना है, कौन सा रिश्ता चाहिए, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं, मतलब आर या पार वाला डिसीजन आपका होना चाहिए। क्लैटर रखना ही नहीं है माइंड में, साफ करो, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए माइंड में। और दूसरा यहाँ पर है एडजस्ट विद सिचुएशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो माइंड क्लियर कर लो, ठीक है, या तो जैसा चल रहा है वैसा एक्सेप्ट कर लो आप, सेम इट इज, या एडजस्ट करो भाई, चल रहा है एडजस्ट करो, या फिर माइंड क्लियर कर दो कि भाई नहीं चाहिए। होप मैं आपको समझा पा रही हूँ आपको क्या करना है। ये मुझे दोनों कार्ड्स अपोजिट वाइब दे रहे हैं, जैसे यूनिवर्स आपके सामने दो ऑप्शन रख रहे हैं, या तो रिश्ते को क्लियर कर दो या फिर रिश्ते को क्लियर करो। क्या समझे, नहीं समझे। जैसे कल वो एक मैंने एक वीडियो क्लिप आई थी, तो उसमें मैंने ये सुना कि जो बोला कि कोई आपके सामने कचरा डाले, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कचरे की सफाई कर लेनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं। और एट द सेम टाइम दूसरा थॉट ये कहता है या तो कचरा साफ करो या फिर कचरे वाले को साफ कर दो, कभी कचरा आएगा ही नहीं उधर। तो वो सिचुएशन है भाई, तो या तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कर लो और एडजस्ट कर लो सिचुएशन में, या फिर, समझ गए। मैंने भड़का दिया आपको। कोई किसी को नहीं भड़काता, बस कुछ लोग होते हैं जो रेडी होते हैं भड़कने के लिए, उनको बस एक तिनके का सहारा चाहिए होता है कि कोई मुझे बोले और फिर मैं सारा ब्लेम इस पे डाल दूं कि मुझे तो इसने कहा था और मैंने मान लिया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इनोसेंट हूँ ना, मैं तो बड़ी भोली हूँ, मैं तो बड़ा भोला हूँ, मुझे तो इसने कहा और मैंने मान लिया। ऐसे भोले ऐसे भोलियों से बच के रहना। हाँ, जो लिटरली सिर्फ वेट कर रहे होते हैं, और क्या। जो इंसान अपना डिसीजन चेंज कर ले किसी की सुन के, मत सुनो उस इंसान की, मत सुनो। वो इंसान क्या ही सलाह देगा जो खुद स्टेबल नहीं है, जो खुद अपने डिसीजन पे नहीं टिक रहा। कल को उसको कोई भी बोल देगा और वो, ये काम के कच्चे नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, इनसे तो कुछ होता तो है नहीं, खाली पीली बस ये वेट, बस उनको बस कुछ कुछ चाहिए कि कोई आए, वो लिटरली वेट कर रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ जाएगा, मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा कोई आ जाए और मुझे कुछ ऐसी बातें बोल दे, फिर मैं छोड़ दूँ उस काम को। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हर कार्ड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 78 वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। लास्ट में आपका एग्जाम भी लूंगी मैं, और क्या, मैंने इतने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम नहीं लूंगी, बस ये चेक करने के लिए कि आप कितना सीख पाए हैं। ओके, और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, देखिए लाइव सेशन आपका होगा वेडनेसडे को नाइट में 9 बजे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, जहां पर आपके क्वेश्चन होंगे मैं आंसर करूंगी, तो आप उसके लिए भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग।
अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।